राधे राधे। जय श्री कृष्णा। श्री राधा रानी की कृपा से हम श्यामा श्याम के प्रिय भक्तों के पावन चरित्र को श्रवण पान कर रहे थे। आज उसी प्रकार हम श्री श्यामा जी के प्रिय भक्त श्री ललित किशोरी देव जी के पावन चरित्र को श्रवण पान करेंगे। श्री स्वामी ललित किशोरी देव जी, जिनका जन्म 1733 में बदावर राज्य के किसी गांव में एक ब्राह्मण कुल में हुआ था। इनके माता पिता ने इनका नाम श्री गदाधर रखा था, श्री गंगाधर रखा था। अब इनका जो आध्यात्मिक जीवन था ये कैसे शुरू हुआ था। बचपन से ही श्री गंगाधर जी विरक्त थे। इनको कहीं भी इनका चित्त नहीं लगता था। इनको बचपन से ही श्री श्यामा श्याम से लगाव था। एक दिन की बात है, ये बड़े थे, इनको इच्छा हुई कि मैं नीलाचल जाके जगन्नाथ महाप्रभु के दर्शन करूं, जगन्नाथ जी के दर्शन करूं। तब उनकी इस जिज्ञासा ने इतनी बढ़ा दिया कि ये अपने घर को छोड़कर तीर्थ याटन करते हुए नीलाचल धाम पहुँचे। वहाँ पे इन्होंने जगन्नाथ महाप्रभु के दर्शन करने के लिए काजे आए थे। उस दिन श्री जगन्नाथ महाप्रभु जी के ने एक पुजारी अपने प्यारे पंडा पुजारी से कहा कि सुनो, आज मेरे एक प्रिय भक्त आएंगे जो कि ब्राह्मण हैं, उनका नाम श्री गंगाधर है। उनको आदर पूर्वक मेरे पास लेके आओ, उनको मेरा दर्शन करवाओ। तब जो पुजारी था वो पुजारी गया और श्री गंगाधर जी को लेकर आया और उसके पश्चात उन्होंने श्री जगन्नाथ महाप्रभु के दर्शन किए। वे दर्शन करके बहुत कृतार्थ हुए और 2-4 दिन वहीं नीलाचल धाम जगन्नाथपुरी में रुके ठहरे थे। एक दिन क्या हुआ, जगन्नाथ महाप्रभु ने आए, उन्हें ये संदेश दिया, ये कहा, आज्ञा दी कि आप यहाँ नहीं, आप मेरे चिंतामय श्री वृंदावन धाम में जाकर वास करिए। और यहाँ पे श्री जगन्नाथ महाप्रभु जी ने आज्ञा दी थी तो वे आज्ञा पे चले गए। वे आज्ञा का पालन करते हुए श्री वृंदावन जाने के लिए वे यात्रा पे चले गए। जब वे यात्रा पे गए तो बीची मार्ग पर भक्तमाल कथा हो रही थी। वहाँ पर उन्होंने श्री स्वामी हरिदास जी महाराज के पावन चरित्र को श्रवण पान किया भक्तमाल की कथा में। तो तब से उनको श्री स्वामी जी महाराज के दर्शन की, उनके बारे में सुनने की बहुत लालसा उठी, विरह उठने लगा कि मुझे मिलना है, उनसे मिलना है, मैं क्या करूं। तो उसी लालसा में वह श्री वृंदावन धाम चले गए, जहाँ पर श्री रसिक देव जी ने उन्हें गुरु दीक्षा यानी कि उन्हें गुरु मंत्र नाम प्रदान किया। श्री रसिक देव जी को श्री गंगाधर जी में स्वामी जी के प्रति भक्ति लालसा दिख रही थी। तो उसको देखते हुए उन्होंने श्री गंगाधर जी को क्या नाम प्रदान किया, उन्हें नाम प्रदान किया श्री ललित किशोरी देवजू। तब से उनका नाम श्री ललित किशोरी देवजू नाम पड़ा, नाम दिया और मंत्र प्रदान किया और रस रीति, ब्रज की रस रीति प्रदान की। उनकी भक्ति को देख देख वे खुश हो रहे थे रसिक देव जी। फिर जो श्री ललित किशोरी देव जी थे, उन्होंने कहा कि हे गुरुदेव, जो रस रीति आपने मुझे प्रदान की श्री जी की कृपा से, वो रस रीति, ब्रज रस रीति मुझे स्वयं प्रिया जी के कृपा से अनुभव होने लग गई थी पहले ही। इसलिए हे करुणा निधान, हे गुरुदेव, कृपा करके आप मुझे वो श्री स्वामी हरिदास जी के वो गुण बातें, गुण पद जो श्री श्यामा श्याम की है, वो मुझे आप कृपा करके बताएं। ऐसा श्री ललित किशोरी देव जी ने कहा। तो जब श्री रसिक देव जी ने उनकी ये बात सुनी कि ये तो इतना गुप्त रस जानना चाहते हैं जो कोई नहीं जानता, तो वे उनकी क्या करने लग गए, प्रशंसा करने लग गए। वे खुश हो गए, सभी संत जनों को, सभी भक्त जनों को बताने लग गए कि ये महान
ये महान हैं जो ये वो चीज़ जानना चाहते हैं जो कोई नहीं जाना है। इन पर श्री जी की बड़ी कृपा है। ऐसा कहकर वन में जाने के लिए कह दिया। तो फिर श्री ललित किशोरी देव जी वन में रहने लग गए और वहीं पर उन्होंने श्री रसिक देव जी ने ये भी कहा था एक संत जी से कि आप भी इनके पीछे पीछे जाइए और इनकी सारी प्रतिक्रिया को देखिए। तो वे संत भी श्री ललित किशोरी देव जी के पीछे जाने लग गए और उनकी हर प्रतिक्रिया को देखने लग गए। तो जब वहाँ पर श्री ललित किशोरी देव जी रहे और वे जो संत जन थे वो सब देख रहे थे कि क्या क्या क्रिया श्री ललित किशोरी देव जी करते हैं। वे देखते हैं कि वे बाग में जाकर उन ब्रज लताओं में अपने सर को मतलब उन ब्रज लताओं को लाड़ लड़ा रहे, उनके साथ खेल रहे हैं। वहाँ पर वे मधुकरी जो भी पाया करते थे उसी से अपने उदर को पूर्ति करते थे। वे दिन रात नित्य विहार रस में ही मग्न रहते थे, उसी में लीन रहते थे। उन्होंने अपनी त्यागमयी वृत्ति के कारण ही श्री रसिक देव जी का जो मन था वह जीत लिया। जब ये सब कार्य उन्होंने श्री रसिक देव जी ने श्री ललित किशोरी जी के सुने तो उन्होंने तुरंत ही उन्हें बुलवाया और तुरंत बुलवा कर उनको बैठाया और वहाँ पे उन्होंने युगल मंत्र उन्हें दिया और साथ ही साथ उन्होंने श्री हरिदास जी की स्वामी श्री हरिदास जी का क्या दिया, करुआ दिया, कौपीन दी और कंथे दिए। ये 3 वस्तुएं उन्होंने स्वामी श्री हरिदास जी की दे दी, युगल मंत्र प्रदान कर दिया और जो छुपी हुई श्री हरिदास जी की जो रस था वो सब उन्हें प्रदान हो गया। वो तो अब पूरे दिन श्री श्यामा श्याम की लीलाओं में मग्न रहते थे, लीन रहते थे और उनके ऊपर अपने गुरुदेव की बड़ी कृपा थी। तो श्री ललित किशोरी देव जी तटीय स्थान पर रहते थे। वहाँ पर एक वृक्ष था जो कि बहुत सूखा हुआ था। तो वहीं उसी सूखे वृक्ष के नीचे जाकर श्री ललित किशोरी देव जी बैठ जाते हैं और बैठ के श्री श्यामा श्याम के युगल चरणों को याद करने लगते हैं, हृदय में लाने लगते हैं। और जब वे वहाँ से उठे तो उन्होंने क्या देखा, वहाँ पे उन्होंने देखा कि जो वृक्ष जो एकदम सूख गया था वो अब जो वृक्ष था वो हरा भरा हो गया था। उसको देख यह हम समझ सकते हैं कि संत महापुरुष जहाँ बैठते हैं वहीं हरा भरा हो जाता है। ये एक घटना आती है। एक बार की बात है, श्री ललित किशोरी देव जी तखत पे आराम करने के काजे जा रहे थे। वहाँ पर जैसे गए उन्होंने देखा कि युगल के दर्शन हो रहे हैं। युगल यानी प्रिया प्रियतम स्वयं के दर्शन दे रहे हैं और जब उन्होंने दर्शन देखा वे नमन करने लग गए। वहीं पर उनके एक सेवक था, उनके सेवक का नाम था युगल। वो युगल सेवक उनको आकर प्रणाम करने लग गया, उनको कहने लग गया, कुंज बिहारी श्री हरिदास। जब उन्होंने ये कहा मैं आपका ये युगल आपको प्रणाम करता हूँ, तो ये जब उन्होंने कहा तो जो श्री ललित किशोरी देव जी थे उस वक्त तो वो एकदम ध्यान मतलब कि श्यामा श्याम की लीला में मस्त थे। तो जब उन्होंने ऐसा कहा वे कहे, अरे युगल तो यहाँ दर्शन कर रहे हैं, तखत पे दर्शन दे रहे हैं, तुम कौन? ये युगल बैठे हैं। फिर उन्होंने जो युगल उनके सेवक थे उन्होंने 3 बार कहा कि मैं आपका सेवक युगल आपको प्रणाम करता हूँ, मैं आपका सेवक। वो समझे नहीं। जब तीसरी बार तेज से उन्होंने कहा मैं आपका युगल सेवक दास आपको प्रणाम करता हूँ, तब जो श्री ललित किशोरी देव जी अपनी लीला में मस्त थे। वे अब उठते हैं, हाँ हाँ वो भी कहते हैं कुंज बिहारी श्री हरिदास। अब ऐसे श्री ललित किशोरी देव जी मग्न रहते थे, मस्त रहते थे भक्ति में। एक बार की बात है, उस वक्त जो बादशाह था मोहम्मद शाह, वो जब उसने तानसेन के संग श्री हरिदास जी की एक चित्रपट देखा तो वहाँ पे उन्होंने तानसेन और श्री हरिदास जी को देखा। श्री हरिदास जी को देख के मोहम्मद शाह के हृदय में कुछ कंपन मची। वे कहने लग गए अभी तो ये नहीं है, परंतु इनकी गद्दी पे इस वक्त कौन है? तब श्री ललित किशोरी देव तब किसी ने बताया कि इस वक्त इनकी गद्दी पे श्री ललित किशोरी देव जी बैठे हैं। तब वे जाना चाहते थे वृंदावन, परंतु उनको मना था कि वे वृंदावन जाएं, तो वे नहीं गए। तब उन्होंने एक
चित्रकार को भिजवाया और वहाँ पर स्वामी श्री ललित किशोरी देव जी की चित्रपट बनवाया और फिर लाया गया और फिर मोहम्मद शाह ने उसके दर्शन किए, उस चित्रपट के दर्शन किए। ये अनेक लीलाएं हैं जो स्वामी जी की आती हैं। तो यहाँ तक हमने श्री ललित किशोरी देव जी के बारे में श्रवण किया। अब हम उनकी कुछ वाणियों का श्रवण करते हैं। श्री ललित किशोरी देव जी यह उपदेश देते हैं कि जो भी आप लोग का कार्य कर रहे हैं, जो भी अपना कार्य कर रहे हैं, वो सब तो ठीक है, परंतु जो श्यामा श्याम के अनन्य भक्ति को प्राप्त करके उनके ही आश्रय में रहता है, उसको कभी भी कोई संसार रूपी काम वासना, जितनी भी गलत क्रियाएं, वो कभी पकड़ती नहीं। जो श्यामा श्याम के अनन्य भक्त रहते हैं, उन पे विश्वास करके उनकी भक्ति में रमे रहते हैं, उनको यह मत बहुत प्रिय है कि कहाँ तुम सब यहाँ इस मोह के, माया के, काम के, वासना के अंदर कुटिल कामना में फंसे हुए हो, क्यों इसमें फंसे हो? श्री श्यामा श्याम के अनन्य चरणों का आश्रय ले लो, उसके आश्रित हो जाओ, फिर तुम्हें ये जो माया रूपी पिशाचिनी है कभी पकड़ नहीं पाएगी, तुम्हें कभी छू भी नहीं पाएगी। तुम उन श्यामा श्याम के अनन्य भक्त हो जाओ। उन्हें यह मत प्रिय है। वे कहते हैं हरि के भजन को श्वास श्वास में करो, यानी कि प्रभु को श्वास श्वास में याद करो, उन्हें याद करो, तुम्हें कोई भी माया पिछाड़ नहीं सकती है, ये वे कहते हैं। श्री ललित किशोरी देव जी यह कहते हैं कि जो अपने आचार्य की बातों को निष्ठापूर्वक मानता है, वो हरि को प्राप्त कर लेता है, प्रभु को प्राप्त कर लेता है। स्वामी जी कहते हैं जितना हम नाम करेंगे, जितना हम नाम को सुनेंगे, जितना हम नाम के प्रति, यानी कि हम प्रभु के प्रति जितने आसक्त होंगे, उतना ही हम माया से आसक्ति तोड़ते जाएंगे, उतना ही हम माया से दूर होते जाएंगे। और जो जितना भजन करेगा वो उतना ही काल से दूर होता जाएगा, काल उसे पकड़ ही नहीं पाएगा जो प्रभु को भजन करता है। और ये सब पता होना चाहिए कि जो श्री श्यामा श्याम की लीला को, श्यामा श्याम के नाम को, श्यामा श्याम को ध्यान करता है, उसको कभी कोई काल लेने नहीं आता, उसको कभी यमदूत लेने नहीं आता। उसको कौन? हमारी श्री जी की प्यारी सखियाँ लेने आती हैं, हमारी श्री जी की प्यारी सखियाँ लेने आती हैं। हमें हमारे श्यामा श्याम की सेवा किस प्रकार करनी चाहिए? हमें हमारी श्यामा श्याम की सेवा जिस प्रकार एक पतिव्रता स्त्री अपने पति की सेवा करती है, अपने प्रियतम की सेवा करती है, उसी प्रकार हमें अपने प्रियतम की सेवा करनी चाहिए। उसी प्रकार हमें हमारे श्यामा श्याम को दिन रात लाड़ लड़ाना चाहिए, ये स्वामी जी कहते हैं। तो इस प्रकार हमने श्री ललित किशोरी देव जी के उपदेशों को श्रवण पान किया। अब हम उनकी कुछ वाणी सुन लेते हैं। प्रसाद विहारिणी रानी को अति आनंद बड़े छिन ही छिन माहा प्रेम सुखदानी को जाकी शोभा कहत न आवे अद्भुत रूप निमानी को श्री ललिता किशोरी लाड़ लवाती अति जाननी मन जाने को नित्य विहारणी श्री राधे जी का नित्य विहार रूपी दिव्य प्रसाद छिन छिन आनंद पूर्वक है एवं महाप्रेम सुख का दान करने वाला है। इस प्रसाद की शोभा अद्भुत एवं अनिवर्चनीय जो बोली नहीं जा सकती है। श्री ललित किशोरी जी कहते हैं कि मेरे मन को जानने वाली श्री किशोरी जी के कृपा प्रसाद के बल से ही वह लाडली लाल को मनमानी लाड़ लड़ाते हैं। अनेक जन्म की भूल को छिनमें देई मिटाए कुंज बिहारनी लाडली जिनके सदा सहाय। परम प्रवीण रसिक शिरोमणि श्री कुंज बिहारनी लाडली जू जिसको अपना निज बना लेती हैं, उसकी समस्त प्रकार से रक्षा करती हैं और उसका हाथ फिर कभी भी नहीं छोड़ती, चाहे वो जितना भी पापी और उसके अनंत जन्मों की भूल को एक क्षण में मिटा देती हैं। चाहे हमने जितने भी पाप किए और जब श्री जी हमें अपना लेती हैं, फिर हमें कभी छोड़ती नहीं हैं। अभी हमने स्वामी जी की
बहुत प्रेममयी वाणी को श्रवण पान किया, जो सभी संत भक्तन महापुरुषों को दिल में श्री प्रेम रस में डुबो देती है। तो श्री स्वामी जी के अनेक शिष्य हैं, बहुत शिष्य हैं। उनमें से एक शिष्य हैं जिनका नाम है ललित मोहिनी देवजू, जो कि श्री ललित किशोरी देवजू के बाद उनकी गद्दी पे आए थे और वो बड़े जाने जाते हैं। ये उनके जो परम शिष्य हुए हैं और इस प्रकार ये ऐसी कई लीलाएं करते इन्होंने अपने इस देह को त्याग कर श्री वृंदावन धाम को ये 1823 में चले गए, प्रवेश कर गए। श्री नित्य लीला में, श्री निकुंज की लीला में इन्होंने प्रवेश किया। हम सभी श्री जी की कृपा से यहाँ पर विराम देते हैं श्री ललित किशोरी देवजू के इस पावन चरित्र को। श्री जी की हम भक्तों पर बड़ी कृपा है, जो हम श्री जी की प्यारी प्यारी सखियों के चरित्र को श्रवण पान करते हैं, सखाओं के चरित्र को श्रवण पान करते हैं। हम पर ऐसे ही श्री जी की ऐसी करुणा दृष्टि बने रहे कि हम भगवान के श्री श्यामा श्याम के प्रिय भक्तों के ऐसे ही चरित्र को श्रवण पान करते रहें। ऐसे हम सभी लाडली जू से मनोकामना करते हैं। अभी तो हमने सुना, जब लाडली जू किसी भक्त को पकड़ती हैं तो फिर वो कभी छोड़ती नहीं हैं। तो अब ऐसे श्री जी ने कृपा की, इनकी कृपा से हमने श्री ललित किशोरी देवजू के पावन चरित्र को श्रवण पान किया। अभी हम यहीं पे विराम देते हैं। तब तक के लिए आप सभी भक्तों को राधे राधे, जय श्री कृष्णा।